तमाम तारीफें मेरे रब के लिए जिसने तमाम जहानों को बनाया और उनमें ऐसो चेहरों वाले महबूब पहाड़ तुम्हें भी बनाया और तुम्हारी बुलंदियों को दवाम बख्शा। ए हसीन पहाड़ देख, मैं दोबारा तेरे दामन में पहुंच गया। ए बुलंदो बाला पर्वत देख, मैं एक मर्तबा फिर तेरी कदम बोसी को हाजिर हूँ। पिछली किस्त में हम नारान और बाबूसर के रास्ते अस्तौर पहुंचे और फिर वहां से रामा मेडोज और रामा झील गए थे। अभी हम अस्तौर से गोरीकोट के रास्ते त्रिशिंग की तरफ निकले हैं और फिर वहां से नांगा पर्वत के हेलिज कूपर बेस कैंप और लातोबो तक ट्रैक करेंगे। सजनों ते बेलियो ते मित्रों, असी जा रहे हैं त्रिशिंग। हवा तीनों हजरात एक कमेंट्री कर रहे हैं, बस चल रही है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। रास्ते में शुगल मेला लगाते, नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते, रुकते रुकाते और फोटोग्राफी करते रहे। त्रिशिंग पहुंचे तो इस फूल ने हमें खुशामदीद कहा। हम त्रिशिंग गांव में चोंगरा पीक का ये सिलसिला बादलों में छुपा हुआ, ये आगे रायकोट, ये नांगा पर्वत। त्रिशिंग गांव, ये अपने ताहिर बाट साहब पीक ऊपर कैप्चर करते हुए, राणा साहब लैंडस्केप फोटोग्राफर और ये हमारे अजीम फोटोग्राफर, डायरेक्टर, मौसीकार, सिंगर और ना जाने क्या क्या, यानी ये हमारे अब्बास साहब हैं, सारे चोटियों का मुआयना करते हुए। अच्छा बात सुने, कल हम चलेंगे इधर से जीप पे, जिधर पहुंचेंगे रूपल गांव तक, उससे आगे तकरीबन घंटा डेढ़ हमें ट्रैक लगेगा बेस कैंप। उधर से आगे लातोबो जाते हुए हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। क्यों तुर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। फिर बुलंदोबाला चोटियों के साये में हरे भरे दरख्तों और लहलहाती फसलों के बीचों बीच पाकिस्तान का ये खूबसूरत तरीन गांव त्रिशिंग शाम में नहाने लगा। अलाव रोशन हुआ और फिर हैप्पी बर्थडे आयशा, हैप्पी बर्थडे टू आयशा, हैप्पी बर्थडे। काफी है। जरा बाबा चाचा है भी बनाओ। मैनी थैंक्स आशा। फ्लैश मारे इधर। अच्छा मेरे वाला है ना। हैप्पी बर्थडे बेटा, थैंक यू, आपकी वजह से केक मिला हमें। खासल खाता है। हैप्पी बर्थडे आशा। दरअसल ये मेरी बेटी की पहली सालगिरह थी। तमाम ताया और चचाओं का शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान के इस खूबसूरत गांव में सालगिरह का एहतमाम किया। त्रिशिंग का लाजवाब सवेरा हो, नांगा पर्वत का शफाफ नजारा हो और पहाड़ों पर बर्फें चमके, मंजरबाज को भला और क्या चाहिए। साथ दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये इट वाज अ वंडरफुल सरप्राइज ऑल टुगेदर। मजा आ गया कि ये सर दिलबजीर साहब, इनकी सालगिरह आज हमने मनाई है, लेकिन ये नांगा पर्वत के साये में, और ये दुनिया का खूबसूरत तरीन गाँव त्रिशिंग, उस पे दिलबजीर साहब की हमने सालगिरह। नो डाउट बेहतरीन जगह पे। फिर नांगा पर्वत के हेलिज के ऊपर बेस कैंप और लातोबो के ट्रैक की तैयारी शुरू हुई। जीप पर सामान लादा और वादी रूपल की तरफ चल दिए। कौन जाने के आगे हमारे साथ क्या होने वाला है।
जीप चुंगफुर ग्लेशियर की बुलंदी चढ़ी। यहाँ से तरशिंग का खूबसूरत नज़ारा होता है और फिर पुरखतर रास्तों पर चलती हुई जीप ग्लेशियर को अबूर करती है। फिर जीप उस मुकाम पर पहुंची के जहां से वादी का खूबसूरत नज़ारा होता है। लोअर रूपल के रोमानवी रास्तों से गुजरते हुए मैसनर डिस्पेंसरी के आगे से गुजरे। 7 साल पहले हम इसी डिस्पेंसरी के लान में हमादान हुए थे। ये डिस्पेंसरी मशहूर और मारूफ कोपेमा मैसनर ने बनवाई थी। जब तक गाड़ी चलती है तब तक मैसनर और इस डिस्पेंसरी के मुतालिक मुख्तसर बता देता हूँ। दरअसल रेनहोल्ड मैसनर ने अपने छोटे भाई गुंटर मैसनर के साथ जून 1970 में नांगा पर्वत के रूपल फेस से चढ़ाई की और चंद नागवीर वजूहात की बिना पर मजबूरी और बेसरो-सामानी की हालत में दोनों भाइयों को दूसरी तरफ यानी दिया मीर की तरफ उतराई करनी पड़ी। इस दौरान गुंटर मैसनर एवालांच का शिकार हो गया और रेनहोल्ड मैसनर बड़ी मुश्किल से तकरीबन बेहोशी की हालत में चलास की किसी बस्ती के करीब पहुंचा, जहां मुकामियों ने उसकी मदद की। तब से मैसनर नांगा पर्वत के आसपास बसने वालों से खसूसी मोहब्बत रखता है और ये डिस्पेंसरी जो कि अब स्कूल है वो मैसनर की इसी मोहब्बत का नतीजा है। खैर, मैसनर की कहानी पर नांगा पर्वत के उन्वान से फिल्म भी बन चुकी है। हम अपर रूपल पहुंचे। आखिर एक डलवान पर जीप रोककर ड्राइवर बोला कि इससे आगे आपको पैदल जाना होगा। साथ ही ड्राइवर जीप से उतर गया। जीप में हैंड ब्रेक सिरे से थी ही नहीं, ऊपर से डलवान। ड्राइवर के उतरते ही जीप सिरकने लगी। जिंदगी अभी बाकी थी तो गायबी मदद आई। फ्रंट सीट पर बैठे दिलपजीर भाई ने फौरी ब्रेक पर पाँव रखने की कोशिश की। स्टीयरिंग ऐसे घुमाया कि जीप खाई की तरफ जाने की बजाय पहाड़ से टकराई। यूं जीप पहाड़ से टकराकर रुक गई। उस जानलेवा हादसे से बच निकले और फिर हर किसी ने अपना जरूरी सामान खुद उठाया और बाकी सामान जीप से उतार कर गधों पर लादा। यूं कारवां नांगा पर्वत के बेस कैंप की तरफ रवाना हुआ। चलो 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 चलो। हम लोग 13 मेंबर हैं। 9 की टीम चली थी लाहौर गुजरात से। 2 भाई हमारे गाइड हैं साथ और 2 ये गधा भाई हैं। 2 गधा भाई, गधे हमारे भाई हैं। गधे हमारे भाई हैं। ऐसे तो पढ़ाई लग रही है। ये जी हम अभी नांगा पर्वत बेस कैंप जा रहे हैं। ये हमारी टीम हमारी जा रही है। ये नांगा पर्वत बेस कैंप की आखिरी चढ़ाई है। मेरी आवाज़ इस तरह इसलिए आ रही है क्योंकि सांस काफ़ी फूल चुका है। जब तक चढ़ाई आई तो बार बार नज़ारे प्यारे होने लगे। दरअसल ये हमारा एक कोड वर्ड था। जब भी किसी का सांस फूलता या कोई थकता तो वो कहता, यारो नज़ारा खूबसूरत है, थोड़ी देर रुक कर देख लो। इसके अलावा हम एक दूसरे को गुमराह भी करते रहे। ये दूसरा कोड वर्ड था। इनको खाने पीने की कोई चीज़ दे देना ये गुमराह हो जाते हैं। तो अभी हम बहरहाल इनसे पूछते हैं कि ये ट्रैक इनका आज का कैसा रहा। बस कन्ना नूं हत्थ लाए ने, लेकिन बाद जी तुसीं जीप गिरा ली ना, जीप गिरा ली तो असीं इत्थे तक आ गया, वरना असीं रस्ते 'च ही होना सी किधर। अमेजिंग गुमराही। रोलते गए हैं पर चास बढ़िया है। भट्ट साहब कैसा रहा ट्रैक? बेहतरीन बेहतरीन। मुझे तो थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक जा रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मुँह सही निकलती नहीं कर पाया। ये खजूर खा रहा हूँ इसलिए। अच्छा, तूर साहब ने दी है। यानी तूर साहब ने तुहानू गुमराह किया है। हाँ, मैं तो थोड़ा बहुत कीता सी, तो बिलाल साहब ने सोने दे सुहागा। यूं नज़ारे खूबसूरत करते और एक दूसरे को गुमराह करते करते आखिर हम नांगा पर्वत के हेलिस्ट कूफर बेस कैंप पहुंच ही गए। ऐ हसीन पहाड़ देख, मैं दोबारा तेरे दामन में पहुंच गया। ऐ बुलंदो बाला पर्वत देख, मैं एक मर्तबा फिर तेरी कदम बोसी को हाजिर हूँ। बेस कैंप पर एक पोलिश कोपेमा प्यूटर कोलमस की कब्र भी है। 1985 में कोलमस नांगा पर्वत सर करते हुए एवालांच की जद में आकर हलाक हुआ। उसकी लाश मिल गई और साथियों ने उसे बेस कैंप पर ही दफना दिया। ये कोई ख़ास दीवाना था नांगा पर्वत का। इसके लिए एक शेर मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि वो परिंदे जो आँख रखते हैं, वो परिंदे जो आँख रखते हैं सबसे पहले असीर होते हैं। कुछ फूल हैं वो इसकी नज़र है। रेस्ट इन पीस। ये कुछ लाशें पड़ी हुई हैं इधर। ये राना शोर मचा रहा है और उधर वो हम चाय बना रहे हैं। बेस कैंप पर नज़ारे करने
और फिर फोटोग्राफी करने के बाद हम लातोबो की तरफ चल दिए और बेजिन ग्लेशियर की बुलंदी चढ़ने लगे। एक बड़ा ज़बरदस्त रोमांटिक सॉन्ग है, पत्थर के सनम। एक नाम इसका आज और से एक नाम और भी है इसका, पत्थर का सनम। ये मेरे पीछे भट्ट साहब और पीछे और किथे होए जी सर। और ये दिल बदील और बास मुंडा मुंडा किथे हुए वो भी निकला है ज्यादा है बास साहब बहुत भी ज्यादा है। हमारे गाइड सदीक ने हमें पहले ही आगाह कर दिया कि ग्लेशियर पर सब एक साथ चले, वरना ये ऐसी भूल भुलैयां हैं कि अगर कोई रास्ता भटका तो फिर बकिया जिंदगी इन्हीं बर्फानी दरारों में खोया रहेगा। बरसों से जमी ये बर्फ जिस पर गर्दिश अयाम ने पत्थरों की तह चढ़ा दी, वक्त के साथ साथ ये बर्फानी तोदे तड़कते हैं, सिरकते हैं और इनमें नई से नई दरारें पड़ती हैं। तकरीबन 1.25 किलोमीटर चौड़े बेजिन ग्लेशियर की सैकड़ों फुट गहरी दरारों से बचते और ग्लेशियर की भूल भुलैयों में से गुजरते गए। बहुत बड़ा पत्थर है और बर्फ की स्पोर्ट पे खड़ा है। हमारे नीचे ग्लेशियर, सामने ग्लेशियर और पीछे बादलों का घूंघट ओढ़े नांगा पर्वत। हम बार बार रुकते कि शायद घूंघट सिरके और जलवाए जाना हो और मुड़कर नांगा पर्वत की ओर देखते। और फिर पहाड़ी पगडंडियों और पथरीले रास्तों पर बोझ उठाए चलते चलते थकावट से हम चूर होने लगे। आखिरकार बेजिन ग्लेशियर अबूर हो ही गया और ग्लेशियर की दूसरी तरफ टॉप मैदान का नजारा हुआ। शाम होने वाली है और अंधेरा छाने से पहले हमें लातोबो पहुंचना है। वैसे भी हम बहुत थक चुके हैं। हमें नहीं पता हम कहाँ से चढ़े हैं कहाँ से उतरे हैं, बस सारा दिन चलते हुए हो गया। लातोबो पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। फिर वही कि हमने हैमे लगाए, खाना गर्म किया, खाया और अक्सरियत सोने लगी और मैं हस्बे मामूल नाइट फोटोग्राफी में मसरूफ हो गया। फिर दीगर कई दोस्त अहबाब को बुलाया ताकि इस खूबसूरत नज़ारे में उन्हें भी फ्रेम कर सकूं। रात गहरी थी फिर भी सवेरा सा था, एक चेहरा के आंखों में ठहरा सा था और फिर मैंने यहाँ भी तेरे नाम का दिया जलाया। लातोबो पर एक शफाफ सुबह ने दस्तक दी, मगर तुलुए आफ्ताब से पहले ही कुछ दोस्त लातोबो झील की बुलंदी चढ़ चुके थे। आसमान साफ था और झील किनारे तुलुए आफ्ताब का शानदार नजारा था। सारे हिजाब उतर चुके थे, तमाम घूंघट सिरक चुके थे और सरतापा नांगा पर्वत का हसीन नजारा था। तुलुए आफ्ताब, झील और नांगा पर्वत तीनों एक साथ हों तो मदहोश किए देते हैं। गोया चल मेरे दिल खुला है मैखाना। इधर रात को हम कैंपिंग की थी, एक कैंप अभी हमारा लगा हुआ। ये दोस्त अब नाश्ते के बाद वापसी की तैयारी हुई। कहते हैं बाइंडिंग टैप दुनिया की बड़ी अहम इजादात में से है और की कुछ नहीं, बस अब लातोबो से चलते हैं, उधर दूसरे बेस कैंप पे जाएंगे, उधर से रूपल से तर्शीं से देवसई से घर और फिर हम वापस चल दिए। घर ले जा, जल्दी जा। ले जाता हूँ, ले जाता भाई लैंड करा दे अब बस लैंड हो गए, बस हो गए। और फिर सबसे पूछा कि ट्रैक और नज़ारे कैसे रहे। जैसे शायर कहा जैसे परियों का awesome, fantastic। कुछ रवा भी औखियां सन, बाकी
समझ लो। मैं नहीं बता सकता, खुदा ही बता सकता है ये क्या है। शानदार ट्रैक जी। ट्रैक के बाद जब इस तरह का मंजर आपके सामने हो तो सफ़र की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है और नींद आ जाती। चैन सिर्फ नरमो गरम बिस्तर में ही नहीं, मज़ा सिर्फ लजीज खानों में ही नहीं, सुकून सिर्फ आरामदेह माहौल में ही नहीं, बल्कि मेरे लिए सुकून तो ज़िंदगी जीने में है। और मैं यहाँ भी ज़िंदगी जीने ही आया हूँ। मैं रूह की ताजगी चाहता हूँ, मुझे अपनी खोज की तस्कीन चाहिए, मैं सरशार होना चाहता हूँ। और वो सब यहाँ है, फितरत के करीब, फितरत की बाहों।